जय हो। चलिए एक सुंदर भक्ति के माध्यम से आप सभी को निमंत्रण देते हैं हम सभी कि आप चेतन धाम में पधारिए। चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए। पुलकित अवनी पुलकित अंबर, पुलकित अवनी पुलकित अंबर, पुलकित अवनी पुलकित अंबर, पुलकित अवनी पुलकित अंबर, पुलकित दशो दिशाएं चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए। घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान, घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान, घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान, घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान। चेतन धाम का ये अभियान, चेतन धाम का ये अभियान। आवो चेतन धाम दिखाए, आवो चेतन धाम दिखाए। निज आत्म की महिमा सुनाए, निज आत्म की महिमा सुनाए। सबसे सुंदर धाम ये, सबसे सुंदर धाम ये, सबसे सुंदर धाम ये। चैतन्य धाम में आए, 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 चैतन्य धाम में आए। एक बार सुंदर जयकारा लगाएंगे। बोली चेतन धाम की मनोहारी विधि में विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से आप सभी ने सुंदर जयकारा के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का मंगल जय घोष किया। आज हमारा जो कार्यक्रम जिसका नाम प्रतिभा दर्शन है, और कहा जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज होती नहीं है, प्रतिभाओं के लिए किसी की रुकावट नहीं है। जिससे कहा जाता है न चोर हार्यम न राज हार्यम न च भ्राताजम न च भारकारी वे कृत्य वर्धताम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जी हाँ, इस प्रतिभा को कोई चोर चुरा सकता नहीं है, भाइयों में बंटवारा किया जा सकता नहीं है, राजा छीन सकता नहीं है। इन प्रतिभाओं को आप चाहे तो इस चेतन धाम के मंच पर एक ऐसा मंच है जहाँ पर हमने जिसका नाम दिया है प्रतिभा दर्शन। जी हाँ, हमने इसका नाम बाल प्रतिभा नहीं दिया है, सीनियर सिटीजन प्रतिभा नहीं दिया है, युवा प्रतिभा नहीं दिया है, या महिला प्रतिभा नहीं दिया है। इसका नाम हमने केवल प्रतिभा दिया है। अर्थात यदि हम भविष्य में इसको आगे और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आज ये प्रतिभा बालकों के लिए है, कल युवाओं के लिए होगी, फिर धीरे धीरे सीनियर सिटीजन के लिए भी होगी। इसलिए गुरुदेव जैसे कहते थे कि कोई संप्रदाय के वाड़ो नहीं, उसी प्रकार ये हमारी जो प्रतिभा का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है ना, कोई संप्रदाय या कोई वाड़ा नहीं है। यहाँ पर जो भी अपनी प्रतिभा को तत्व ज्ञान के माध्यम से बताना चाहता है वे सभी सादर आमंत्रित हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं हम सभी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास जो हम सबका बहुत ही दिल से इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। अरे भैया तुम्हारा नंबर आएगा बाबा, आएगा, चिंता मत करो, क्योंकि सबका नंबर आने वाला है, क्योंकि हम सबको प्रसन्न करने वाले हैं। और आज इस प्रसन्नता को और भी हमारे लिए प्रसन्नता का अनुभव कराने के लिए हमारे बीच में पधारने वाले हैं हमारे अतिथिगण, जो कि हम सबके लिए परिचित हैं और जिनका परिचय देना संभव नहीं होता है, फिर भी एक परिचय देना तो बनता है। तो आज के हमारे प्रथम अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमान हसमुख लाल चंदूलाल मेहता फतेहपुर। सभी करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करेंगे। आज हम प्रत्येक दिन भक्ति में आप पधारते हैं। हमारे काकी बंजरी लेके बैठती है और हमारे काका घुंघरा लेके बैठते हैं, बहुत ही उत्साहपूर्वक। देखो इस उम्र में भी कितने उत्साहपूर्वक जुड़ते हैं। हसमुख लाल चंदूलाल मेहता फतेहपुर सलाल प्रांतिज हिम्मत नगर वस्त्रापुर सूरत। ये मैं नहीं बोलता, ये हमारे अमृत काका बोलते हैं। हमारा अमृत काका जब जब भी हसमुख भाई का परिचय देते हैं तो वो इसी प्रकार से उनका परिचय कराते हैं। तो मुझे भी वो बात आज याद आ गई, तो मैंने भी उनका परिचय कुछ इसी तरह से कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो आज के अतिथि हैं वे हमारे लगभग 33 वर्ष से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा गुजरात के खजांची रहे।
सन 1989 से प्रांतिज में जो शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, वहां से आप निरंतर इस तत्व ज्ञान प्रचार के अंदर निरंतर जुड़ रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। हम तो जब भी देखते हैं आपको चेतन नाम के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे बाल शिक्षण शिविर हो, चाहे वो युवाओं का शिविर हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन शिविर हो, चाहे वो अगस्त का शिविर हो, आप निरंतर उत्साहित होते हुए समस्त कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। साथ ही साथ आप फतेहपुर मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, साथ साथ में धर्मरत्न पंडित श्री बाबूभाई मेहता प्रचार प्रसार जो है उसकी भी आप सह मंत्री हैं। प्रांतिज जो मंदिर है उनके भी आप ट्रस्टी हैं। चेतन धाम कारोबारी के आप सदस्य हैं। और आपके साथ में बैठी हमारी काकी जी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी जो इंदिरा काकी है वो भी हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, परंतु ये डॉक्टर नहीं, परंतु ये एक शिक्षिका है, अध्यापिका है। और ऐसी अध्यापिका जो बच्चों के साथ बच्चे बन जाती है, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। मैंने तो इनको बाल शिक्षण शिविरों के अंदर क्लास में देखा है, स्वयं घुटने खराब थे उस समय, है ना, घुटने काम नहीं करे तो भी स्वयं नीचे घोड़े जैसे बनकर, है ना, बच्चों के साथ किस प्रकार से बच्चे बनना, उनको किस प्रकार से तत्व ज्ञान में प्रभावित करना, तो निरंतर हमारी इंदिरा काकी जुड़ी रहती है। हमारी इंदिरा काकी भी मुक्ति महिला मंडल जो है हिम्मतनगर, उसकी भी आप प्रमुख हैं। इसी प्रकार से आप जुड़े रहते हैं, निरंतर धर्म की प्रभावना में आगे रहते हैं। और आप मानो एक प्रण ले चुके ऐसा लगता है मुझे तो। चेतन नाम जब भी बिगुल बजता है धर्म कार्यक्रमों का, तो आप निरंतर सामने से आगे कहते हो कि हमारे लायक कोई काम हो तो बताना, चिंता मत करो, लॉकडाउन खुलने दो, वापस चेतन नाम में आपको आना ही है और निरंतर सक्रियता से और आपको आगे काम करना है, ऐसी हम भावना बातें। हमारे दूसरे अतिथि हमारा बहुत इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारे सक्रिय हैं। आप इनकी उम्र पर ध्यान मत देना ही अतिथियों को, आज इनकी उम्र भले आपको दिख रही है परंतु आज भी 25 वर्ष के सक्रिय हैं, ऐसा हमें निरंतर ध्यान में रहता है। तो हमारे दूसरे अतिथि जिनको मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, रजनीकांत भाई डायालाल शाह बड़ौदा जी। हाँ, ये हमारे दूसरे पंडित जी, मैं इनको बोलता हूँ जब भी हम बड़ौदा जाते हैं तो वे बड़ौदा के हम जब भी कार्यक्रम में जाते हैं तो मेरे से पहले समस्त कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर देते हैं, मुझे अवसर ही नहीं देते हैं कि क्या तैयारी मैं कराऊं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में बड़ौदा के अंदर आज जो हमारा मुमुक्षु मंडल है उसमें सक्रियता आपकी विशेष देखी जाती है। बड़ौदा जैन मंदिर के स्थापक आप ट्रस्टी हैं और वो प्रमुख हैं। जैन युवा संघ मध्य गुजरात के आप पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं। बड़ौदा जैन मर्चेंट एसोसिएशन के आप पूर्व प्रमुख रह चुके हो। साथ ही साथ आप जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन समस्त धार्मिक कार्यक्रमों में जितनी बार बड़ौदा पहुंचा हूं, आप स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में आप जुड़ते हैं। चाहे वो कलश स्थापना करने की तैयारी हो, चाहे वो जिनवाणी विराजमान करने की तैयारी हो, चाहे भक्ति के वो चवर लाने हो, तो आप स्वयं उन चवरों को लाकर साधर्मियों को आप हाथ में देते हैं ताकि कोई भी साधर्मी भक्ति से वंचित नहीं रहे, तत्व ज्ञान से वंचित नहीं रहे। आप निरंतर सबको सक्रिय करने में उत्साहित रहते हो। पुनः आज ऐसे अतिथियों को प्राप्त करते हुए हमारा ये चेतन धाम परिवार बहुत ही उत्साहित है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहे, ऐसी मंगल भावना। चलो, अब हमारा बिगुल बज रहा है, आगे हमारी ये यात्रा आगे चल रही है। मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले हमारे नन्हे मुन्ने उन सितारों को बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं निमंत्रण देता हूं इस आज की प्रतिभा को दर्शाने के लिए। आत्मीय सौरभ भाई शाह वस्त्रापुर वे पधारे और आदिनाथ स्तवन एवं समय-सार श्लोक के माध्यम से अपनी प्रतिभा का दर्शन कराएं। મારું નામ આત્મી સૌરભ શાહ છે. હું અમદાવાદ વસ્ત્રાપુરથી છું. આદિનાથ સ્થવન લીન હું નિજ ધ્યેય में सर्वज्ञ पद पाया प्रभु. धर्म तीर्थंकर नमन अविकार हो सुखकार हो. अखिल जग में एक शुद्धा तम ही भाखे सार है. पाया स्वयं में ही प्रभु आनंद अपरंपार है. आनंद अपरंपार है. હવે હું સમયસારના શ્લોક બોલવાની. સમયસાર શ્લોક 1. નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरश्चिते. समयसार श्लोक 10. आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नं मा पूर्णमादन्त विमुक्त एकं विलीन संकल्प विकल्प जालं प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति. समयसार श्लोक 144.
अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिन्तामणिरेष यस्मात् सर्वार्थसिद्धात्मया रेष विदत्ते ज्ञानी किमान्यस्य परिग्रहेणम्। समयसार श्लोक 168। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयानमरं जीवितदुःखसौख्यम् अज्ञानमेतदीयतु परमपरस्य कुर्यात् पुममरणं जीवितदुःखसौख्यम्। હવે હું ઇષ્ટોપદેશની 10 ગાથા બોલવાની। सकल कर्मनो क्षय करी पाम्या स्वयं स्वभाव सर्वज्ञानी परमात्मने नमो करी बहुभाव योग्य उपादाने करी पत्थर सोનું થાય તેમ સુદ્રવ્યાદિ કરી जीव शुद्ध थई जाय छाया आताप स्थित जो जन पामे सुख दुख तेम देव पद व्रत थकी अव्रते नारक दुख आत्मभाव थी मोक्ष जा त्या स्वर्ग सुदूर भार वहे जे कोश बे अर्ध कोश सुदूर इंद्रिय जन्य निरामयी दीर्घ काल तक भोग्य भोगे सुरगण स्वर्ग मा सौख्य सुरोने योग्य सुख दुख संसारी ना वासना जन्य तुमान आपद मा दुख कारते भोगो रोग समान मोहे आवृत ज्ञान जे पामे नहीं निज रूप कुद्रवती जे मत जन जाने न वस्तु स्वरूप तन धन घर स्त्री मित्र अरी पुत्रादि सहु अन्य पर भावो मा मूढ़ जन माने तेह अनन्यम दिशा देश थी आविने पक्षी वृक्ष वसंत प्रातः थता निज कार्यवश विध विध देश उड़ंत अपराधी जन का करे हनता जन पर क्रोध पगथी ट्रैंगुल पाड़ता दंडे पड़े अबोध। जय जिनेन्द्र। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे प्रतिभा के धनी जिनका नाम था आत्मीय सौरभ भाई शाह, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हमारे सुरेश भाई जो कि शाह हैं, जो कि माता पिता बनने का सौभाग्य जिन्हें मिला था वस्त्रापुर की प्रतिष्ठा के, लगभग ये उनकी पोती है ऐसा मुझे ख्याल में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब दूसरे हमारे मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे प्रतिभा को आगे नव्या प्रियंक गांधी भाईंदर, जो कि हम सबको पाठ पढ़ाने के लिए पहुंच रही है। द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ाने के लिए निवेदन करता हूं नव्या प्रियंक गांधी भाईंदर। जय जिनेन्द्र, my name is Navya Priyank Gandhi from Bhayandar. ઉદ્રાવ્ય ગુણ પર્યાયનો પાઠ બોલવાની છું। ઉજીવ દ્રવ્ય ધ્યાન મારો ગુણ છે, જનુથી મારી પર્યાય છે, ચીજ દ્રવ્યમાં ધ્યાન
धन्यवाद। हमारे इस प्यारी सी बिटिया, बच्चे भले छोटे छोटे हैं परंतु प्रतिभा बहुत ही सुंदर हैं। बहुत से हमारे करतल ध्वनि के सिंबल भी हमें दिख रहे हैं। नव्या प्रियंका गांधी जिन्होंने हम सबको द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ाया, और छोटे छोटे से बच्चे इस प्रकार का पाठ हमें पढ़ाते हैं, तो नियम समय जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करते समय उनके द्रव्य गुण पर्याय को देखकर अपने द्रव्य गुण पर्याय को निहारना चाहिए। चलिए आगे मैं पुनः हमारी प्रतिभा के लिए निमंत्रण देता हूँ जिनव विशाल भाई शाह वस्त्रापुर। जी हाँ, हमारे समाज में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको कंठपाड़ी देने जाएं तो लगभग पूरा समय सर भी याद करने की क्षमता वाले हमारे साधर्मी बच्चे यहाँ पे हैं। तो निवेदन करता हूँ जिनव विशाल भाई शाह वस्त्रापुर तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय वे हमको सुनाने वाले हैं। पधारिए साहब। હું જીનવ શાહ જે તમને તત્પાત સૂત્રનો ફર્સ્ટ અધ્યાય બોલવા જાઉં છું. એમાં 10 અધ્યાય છે. એ સંસ્કૃતનો પ્રથમ ગ્રંથ છે અને એના રચયિતા ઉમા સ્વામી છે. મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ બ્રવ્રતમ જ્ઞાતારમ વિશ્વે તત્વાનમ વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ તત્વાત શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ તન્ની સર્ગા અધિક મહાત્વા જીવા જીવાશ્રમ સંવર નિર્જા મોક્ષ તત્વમ નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ભાવ તત્સન્યાસ્ત પ્રમાણ નૈર અધિગમ નિર્દેશ મામિત્વ સાધનાધિકરણ સ્થિતિ વિધાંત સત્સંખ્યા ક્ષેત્રમ સ્પર્શમ કાલાંતર ભાવ બહુત્વેશ્ચય तत्प्रमाणे मतिश्रुतावधि मनपर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यतः मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इंद्रनर्तंत्रम तन्निंद्र निंद्र निमित्तम अवग्रहावाय धारणाः बहुविधि क्षिप्राणि क्षुतानुद्रुमाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रहण चक्षुरनिंद्रियभ्यां श्रुतम मंदिपूर्वक ध्वनिक द्वादश भेदौ बहु प्रत्यय अवधि देवनारकाणां शब्दम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनपर्याय विशुद्धि प्रतिपाताभ्य तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय अवधि मनपर्याय मति सूत्र निबंध द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववदेह तदनंत भागे मनपर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाजनी युक्त स्मीना चतुर्भ्य मतिश्रुता अवधेयो विपलश्च सत्सतोर विशेषाद्याप्च लब्धे उन्मत्वत् नैकम संग्रम व्यवहार रुजु सूत्र शब्द संभिरूढ़े एवं भूतान्या। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय मतलब वो है गुजराती परंतु फिर भी संस्कृत में याद करना मतलब किस प्रकार का आप सोच सकते हैं। बालक भले छोटे हैं परंतु उनकी भावना बहुत उत्कृष्ट है। जैसे कहा जाता है कि समस्त ग्रंथों का सार हमारा जो तत्वार सूत्र है जिसको जैनों की गीता कहा जाता है, और ऐसी जैनों की गीता का यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो समझ लेना कि हमारा मनुष्य पर्याय निरर्थक होगा। इसलिए जब जब भी आपको समय मिले तो चारों अनुयोगों का यदि एक सार कहा जा सकता है तो जिसे हम तत्वार सूत्र कहते हैं, जो हम सबकी एक जैनों की गीता है, तो इसका आप स्वयं स्वाध्याय करें, ऐसी मंगल भावना। चलिए आगे मैं निवेदन करता हूँ हमारी प्रतिभा को ऋत्वी राहुल प्रकाश जी गंभीरमल जी जैन वस्त्रापुर वे पधारे। देखिए बहुत ही सुंदर आपको बताएगी है ना, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। ये हम तो हिंदी में पढ़ते हैं परंतु मूल गाथा कहाँ से है, उस गाथा के साथ साथ उसके अर्थ को बताने के लिए निवेदन करता हूँ ऋत्वी राहुल प्रकाश जी जैन वस्त्रापुर। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम ऋत्वी जैन है। मैं बाल बोर्ड 1 की छात्रा हूँ। मैं 7 साल की हूँ। मेरा विषय है कम वक्त पर्याय। जमजस जम्मि देसे जैन विहानेन जम्मि कालंबी नादं जिनेन न्यदं जम्मम्मा मरणवा तमतस्स तम्मि देसे तेन विहानेन तम्मि कालंबी कोसक्क दिवारेन्दु इंदो वा जिनेन्दो वा एवं दो निश्चय दो जान विदवानी सब बजाए सो सधिट सुधो जो संकटि सो हो कुड़ती। जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उसी जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसी इंद्र अथवा जिनेन्द्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। जय जिनेन्द्र। आपका जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। करतल ध्वनि से आप इस बालिका का स्वागत करें। आज ये छोटी उम्र में 7 साल की उम्र में हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं, परंतु 7 साल की उम्र पे मत जाना आप। उम्र भले छोटी है परंतु भावना बहुत उत्कृष्ट है। जो कार्य जिस समय में होना है वो कार्य उस समय में होकर रहता है और उस कार्य को टालने में इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। ऐसे बड़े सिद्धांतों की चर्चा हमारी ऋत्वी बिटिया ने हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करी। मूल जो कहते हैं मूल में भूल जो हमारी पड़ी है अनादिकाल से, और आपने बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना। मूल में भूल जो पुस्तक है उसके अंदर पूरी इसी बात की चर्चा है, अब अवश्य उसका स्वाध्याय करें। चलिए आगे पुनः मैं हमारे अतिथियों को निवेदन करता हूं, हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं, मैं हमारे अतिथि से निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हमारे हसमुख काका हमसे जुड़े हुए हैं, निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आप अपने विचार व्यक्त करें कि आपको कैसा लग रहा है। आप तो हमेशा कार्यक्रम में जुड़ते हैं, डेली घुघरा से लेकर है ना बंजरे से लेकर सभी कार्यक्रम में भक्ति भाव से जुड़ते हैं और आज भी आप अपने उत्साह से जुड़े हुए। मैं निवेदन करता हूं आपको इन कार्यक्रमों को आप रोज देखते हैं, कैसा आप अनुभव करते हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर्व मुमुक्षु भाईओने चैतन्य सादर वंदन। જેમ પાણીનો દુકાળ પડે તો 1 વર્ષ ફેલ જાય, પણ જો સંસ્કારોનો દુકાળ પડે તો આખીને આખી પેઢી ફેલ જાય। એટલે આપણે જે આ કામ કરી રહ્યા છે આના બાળકોને સંસ્કાર આપવાનું, એ સંસ્કારોને કારણે આપણી આખીની આખી પેઢીઓ જૈન ધર્મથી સુવાસ, જૈન સંસ્કારોનો સુવાસ ફેલાવશે। માટે આપણે આવા કાર્યક્રમોનો ખૂબ ખૂબ સરાહના કરવી જોઈએ। આ પ્રતિભા દર્શન એક એવું પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાંથી જૈન સંસ્કારોની આખીને આખી રેક નીકળી છે, જેની સુવાસ મહેક આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ। ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે કુમળા છોડને જેમ વાળીએ તેમ વળે, એમ આ બાળકોને આપણે જે સંસ્કાર આપીશું, પાયાની પેઢીને જે સંસ્કાર આપીએ છીએ એ સંસ્કારોથી પલ્લવિત કરી હું ભગવાન છું એમ નક્કી કરવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે। આવા સંસ્કારમય સુવાસ ફેલાવવામાં અગ્રેસર એવા ચૈતન્યધામના સમગ્ર ટ્રસ્ટીગણ, સમગ્ર કાર્યકર્તાઓ તેમજ ખાસ કરીને પંડિત સચિનજી અને મનીષજીનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરું છું। જય जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हसमुख काका जो कि हमारे अतिथि हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर आज हमें बात बताई कि जिस प्रकार से हमारे बहुत से हिंदी लोग भी इसमें जुड़ते हैं, इसलिए हिंदी में थोड़ा समझा देता हूं कि जिस प्रकार से पानी का 1 साल यदि अकाल पड़ता है, दिल्ली से हमारे बीच में प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, यदि पानी का अकाल 1 साल पड़ता है तो वो काल पूरा बर्बाद होता है, परंतु संस्कारों का बीजारोपण नहीं दिया जाए तो ये पूरी मनुष्य पर्याय मानो अकाल जैसी रहेगी। और यही पर्याय नहीं, आगे आने वाली समस्त पर्याय भी अकाल जैसी रहेगी, दुष्काल जैसी रहेगी। इसलिए प्राप्त की प्राप्ति में तन्मय न होते हुए हमें अवश्य इस पर्याय को सार्थक करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों को। आगे मैं निवेदन करना चाहता हूँ ख्वाबी निशित शाह ओढ़व जो कि हमारे बीच में सीता बनकर पधार रही है। મારું નામ ખ્વાબી છે, હું અમદાવાદમાં રહું છું, મારો લેવલ બીજો છે। રામચંદ્રજીએ સીતારામને જંગલમાં છોડ્યા હતા તે પ્રસંગ, હે સેનાપતિ સ્વામીને જૈન કહેજો, લોક અભટના કારણે મને છોડી દીધી, પરંતુ જે ધર્મને કદી ના છોડે, कदी ना छोड़े, कदी ना छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात बताई। सीता कहती है राम से कि हे राम, तूने लोक अपवाद के कारण से मुझे तो त्याग दिया। श्री राम, हमको तो आपने त्याग दिया, परंतु ध्यान रखना इन लोक अपवाद के कारण से आप कहीं जिन धर्म को त्याग मत देना। ऐसी सुंदर चर्चा इस छोटी सी बालिका ख्वाबी ने हमें प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं हमारे चैतन्यार्थियों के बीच में। हमारे चैतन्यार्थी आज हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मोक्षिल कोटड़िया वापी से हमारे बीच में पधार रहे हैं और वे आपको सुनाएंगे जिन शासन के ग्रंथों का मंगलाचरण। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं मोक्षिल कोटाड़िया वापी आपके समक्ष कुछ ग्रंथों के मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छड़ाला। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके,
कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरश्चिदा। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभोभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य मांगतुंग देव द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितान सम्यक् प्रणय जिनुपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जलानाम्। आचार्य पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यं सिन्धुरविधानम् सकल नय विलसिताना विरोधमथनं नमाम्यने कांतम विरोधमथनं नमाम्यने कांतम। जय जिनेन्द्र। मानो कुछ लोग तो जैसे समोषण में मेढक जाता हो टकटकी लगा के देखता है कि कहाँ से आ रहा है इतना सारा, ये इतनी उम्र हमारी हो गई, हमने तो ये मंगलाचरण पहली बार सुने हैं। जैसे मेढक वो समोषण में टकटकी लगा के देखता है, वैसे बहुत से लोग देख रहे थे जिनको कुछ मंगलाचरण याद थे वो तो बोल रहे थे, और जिनको याद नहीं वो टकटकी लगा के देख रहे थे कि आखिर मंगलाचरण आया कहाँ से। अरे चिंता मत करिए, मंगलाचरण हमारे जिनागम के उन मूल मंत्र जैसे हैं जिन्होंने आचार्यों ने अपने मूल हृदय से इनको उद्घाटित किया है। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस बालक के बारे में। पूरा लॉकडाउन इन बच्चों का घर पे निकल गया, इनका एडमिशन इसी वर्ष यहाँ पर हुआ है। अभी तक ये चेतन धाम में आए भी नहीं है, परंतु इतने उत्साहित हैं कि घर पे बैठकर किसी ने भक्तामर के काव्य याद कर लिए, किसी ने द्रव्य संग्रह की गाथा याद कर ली, किसी ने तत्वार्थ सूत्र याद कर लिया, किसी न किसी प्रकार से बालक घर में जुड़े हुए हैं। और इसका आपने एक छोटा सा एक दृष्टांत आपने देखा कि किस प्रकार से मंगल में मंगलाचरण हमें याद करने चाहिए। एक एक बालक आपको संबोधन कर रहा है कि हे जगत के जीवो, जिनकी 55 की उम्र हो गई है और बचपन में नहीं काम किया तो अब काम कर लेना चाहिए। इसलिए ये बालक आपको क्रमबद्ध के सिद्धांत सिखा रहे हैं, साथ ही साथ तत्वार्थ सूत्र के पाठ पढ़ा रहे हैं, कुछ सीता बन के आ रही है और कोई ग्रंथों के मंगलाचरण सुना रहा है। आइए चलते हैं आगे, हमारे बीच में सिद्धांत जी कोठारी जो ग्वालियर से हमारे बीच में आ रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ सिद्धांत जी हमारे बीच में आइए और अपनी प्रतिभा का अवलोकन कराइए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धांत जैन है, मैं ग्वालियर से हूँ। जैन धर्म की अनेक पौराणिक कथाओं में से यह कथा है राजा वज्रदंत चक्रवर्ती की। एक दिन चक्रवर्ती राजा वज्रदंत राजसभा में बैठे थे कि माली ने उन्हें एक कमल का फूल अर्पित किया। ज्यों ही उन्होंने निमिलित कमल को विकसाने का प्रयत्न किया, त्यों ही उस कमल में एक मरे भौरे पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह भौरा संयम काल के समय कमल के भीतर बैठा था। अचानक सूर्यास्त होने के कारण वह उसी के अंदर बंद होकर मर गया। उसको देखते ही चक्रवर्ती सोचने लगे कि जब यह भौरा एक नासिका इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर मर गया है, हम मनुष्य तो रात दिन पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहते हैं।
एक दिन हम भी भौरे की तरह मन को प्राप्त होवेंगे। सच है, संसार में इंद्रियों के विषय ही प्राणियों को दुखी किया करते हैं। मैंने जीवन भर विषय भोग भोगे पर कभी संतोष नहीं हुआ। यह संसार असार है। अब मैं जिन दीक्षा धारण करूंगा तथा जन्म मरण का नाश करूंगा। इसी प्रकार राजा ने मुनि दीक्षा धारण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जल्द से जल्द आत्मा से परमात्मा बनने की कला सीखनी चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। सबकी अपनी अपनी कला होती है। कोई प्रथमानुयोग की स्टोरी सुनाने में माहिर होता है, कोई चरणानुयोग के है ना उस आचरण संबंधी कथा करने में माहिर होता है, कोई है ना कर्णानुयोग के आंकड़े बताने में माहिर होता है, और कोई न जाने मुक्ति के उस पथ पर चलने के लिए आतुर होता है। मानो पुत के पैर पालने में दिखते हैं, उसी प्रकार ये हमारी जो मधुजी यूके जो हमारे साथ डेली जुड़ती हैं, सुबह से शाम तक के कार्यक्रम में उनका नाती है, ग्वालियर का निवासी है, बहुत से उत्साहित होकर अपने वीडियो भेजता है और निरंतर स्वयं स्वाध्याय के अंदर जुड़ा रहता है। ऐसा देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा ही बालक है। आप सभी ऐसे बालकों को देख देख के प्रेरणा लेते रहिए। चलिए आगे मैं हमारी महाराष्ट्र की धरा पर आज पहुंचना चाहता हूं, और महाराष्ट्र कारंजा से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आर्जव चिंतामणि जी शास्त्री कारंजा, उनके सुपुत्र पधारे और हम सबको बताएंगे जीवन में हम कभी न भूले पंच परम परमेष्टि को। आइए। महाराष्ट्र से आर्जव चिंतामणि, जीवन में हम कभी न भूले भक्ति सुनाता हूँ। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। इस सुंदर भावना के साथ एक तरफ अपने वर्ड थे और दूसरी तरफ शब्दों के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में ऐसे फोटो आप सबको दिख रहे थे। आयु मात्र 2.5 वर्ष की है। मैं निवेदन करता हूं, आपसे पूछता हूं कि आप 2.5 वर्ष के बालक से क्या अपेक्षा कर सकते हो? इतनी तो अपेक्षा कर सकते हो, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, बस उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। परंतु आज के हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, वो लॉकडाउन के अंदर बहुत ही इन्होंने दादा दादी का, नाना नानी का, मम्मी पापा का सदुपयोग किया है। अभी तक तो मम्मी पापा बच्चों को भेजकर, है ना, स्कूल में भेजकर वे स्वयं घर के कार्य में निरंतर लगे रहते थे। परंतु आज यही माता पिता और दादा दादी अपने उस समय का सदुपयोग करते हुए इन बच्चों को धर्म के संस्कार से ओतप्रोत कर रहे हैं। पुनः पूरे परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहा जाता है, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, पिता स्वयं शास्त्री विद्वान है और उनके बेटे के अंदर भी इस तरह के शास्त्री बनने के लक्षण अभी से दिख रहे हैं। और इसी शास्त्रीय क्रम के अंदर मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं। नियम पंडित श्री वरुण जी शास्त्री शाह भायंदर, लगभग मैं जानता हूं ये हमारे आज के हमारे जो अतिथि हैं श्रीमान हसमुख भाई मेहता, ये उनके भांजे हैं, लगभग इतना मुझे ख्याल में आ रहा है।
और ऐसे आज हमारे नियम पंडित श्री वरुण जी शास्त्री, उनसे निवेदन कृपया वे पधारें और अंजन चोर की कथा के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोहिणी चोर की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक राजगुरी नाम की नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम सैनिक था। वहाँ एक चोर रहता था, उसका नाम लोकुर था। लोकुर चोर से सब नगर थे। एक दिन लोकुर चोर का अंतिम समय आया। उसने उसका पुत्र रोहिणी को अंतिम सीख दी कि इस नगर में एक धर्म उपदेशक रहते हैं, उनका नाम महावीर है। उनका प्रवचन और उपदेश कभी सुनना मत। और थोड़े समय के बाद लोकुर चोर की मृत्यु हो गई और रोहिणी चोर के पास दो कलाएं थी, गगन गामिनी पादुकाएं और रूप बदलने की कला, जिससे वो नगर में चोरी करता था। एक दिन वो जल्दी में अपनी गगन गामिनी पादुकाएं भूल गया और वो जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ महावीर भगवान का समस्मरण था, वहाँ प्रवचन चल रहा था और उसको अपने पिताजी की अंतिम सीख याद आई। उसने अपनी दोनों उंगलियां कानों में डाल दी और भागने लगा। भागते भागते उसके पैर में कांटा लग गया। उसको निकालने के लिए उसने अपनी दोनों उंगलियां कानों में से निकाल दी और उसने महावीर भगवान की कुछ बातें सुन ली कि देवी देवताओं की कभी पलकें नहीं झपकती, उनकी कभी परछाई नहीं होती, उनकी माला कभी मुरझाती नहीं। और जब वो कांटा निकल गया, उसने फिर से अपनी दोनों उंगलियां कानों में डाल के भागने लगा। वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसका नाम था अभय कुमार। अभय कुमार को पता चल गया था कि ये रोहिणी चोर है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसके लिए उसने छोड़ दिया। और अभय कुमार ने रोहिणी चोर से दोस्ती कर ली और अभय कुमार ने रोहिणी चोर को भोजन दिया और अभय कुमार ने भोजन में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, जिससे रोहिणी चोर खाते ही बेहोश हो गया। जब वो उसको लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ, वहाँ एक देवी खड़ी थी। उसने पूछा कि आपने कौन से कर्म किए थे कि आप स्वर्ग लोक में आए। फिर उसको महावीर भगवान की वाणी याद आई। उसने देखा कि इस देवी की पलकें झपक, देवी देवताओं की तो पलकें नहीं झपकती, इनकी परछाई तो आ रही है पर देवी देवताओं की तो परछाई नहीं आती है। फिर इसको पता चल गया था कि ये अभय कुमार मुझको पकड़वाने के लिए। फिर वो तुरंत वहां से भाग गया और उसने सोचा कि महावीर भगवान की एक वाणी से मेरी जान बच सकती है, तो मैं पूर्ण वाणी सुनूं तो मेरा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें जिनवाणी रीड करनी चाहिए, सुननी चाहिए और कभी जिनवाणी का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। जय हो जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर मोरल शिक्षा थी कि जिनवाणी का निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। मैं देख रहा था इस वीडियो के साथ साथ एडिटिंग जो करी है, तो उस समय मुझे लग रहा था कि स्कूल में मैडम तो पढ़ा के फ्री हो जाती है और होमवर्क तो मम्मी ही कराती है, पप्पा ही कराते, पप्पा नहीं मम्मी कराती है। परंतु अब बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा तो बोल के फ्री हो गया, अब वो एडिटिंग का कार्य किसको करना पड़ रहा है, वो मम्मी पापा को ही है। मतलब मम्मी पापा का तो कोरोना के अंदर वो काम का तो वापस लगा ही रहा है। चिंता मत करिए, हमारे बच्चे हैं, आपको स्कूल के होमवर्क से अच्छा जिन शासन की प्रभावना के काम में आपको जोड़ रहे हैं। तो ये बच्चे भी इस जिन धर्म के उन प्रतिमानियों के दृश्य आपको गूगल में सर्च करने को मजबूर कर रहे हैं, और आप सर्च करके वो एडिटिंग करने के माध्यम से आपको भी एक दृश्य देखकर, एक पिक्चर देखकर यदि आपको अंजन चोर की पूरी कथा याद हो जाए या सती सीता की पूरी जीवन गाथा याद हो जाए, तो वास्तव में ऐसे निमित्त एक संबंध मिलने पर वास्तव में अपना कार्य हमें करना चाहिए, ऐसी मंगल भावना।
चलिए मैं आगे आप सबको ले चलता हूँ। आर्शिया, मिहिका, अद्विक जैन, आयुष जैन, दिल्ली। हम सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, क्या गिफ्ट दें। छोटे छोटे बालक भी आज बहुत टेंशन में दिखते हैं भाई साहब। वो सोचते हैं कि आखिर गिफ्ट दें तो क्या दें। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि एक गिफ्ट ऐसा भी होना चाहिए? नहीं देखा ना, तो चलो देखते हैं हम दिल्ली में। आपने मम्मा पापा की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट सोचा है? सोचा तो था पर कुछ समझ ही नहीं आया। चलो तीनों मिलकर सोचते हैं, इजी हो जाएगा। पूछ देते हैं। नहीं, कोरोना वायरस हो रहा है, बाहर कैसे जाए? कार्ड नहीं, वो तो हर साल देते हैं, बोरिंग हो जाएगा। केक नहीं, मम्मा की हेल्प चाहिए होगी। सरप्राइज क्या बनेगा? मम्मा पापा क्या गिफ्ट, मम्मा पापा का फेवरेट गिफ्ट क्या है? मम्मा हमेशा कहते हैं अच्छे बच्चे बनना चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दीदी अच्छे बच्चे कैसे बनते हैं? रुको, तुम दोनों को नहीं पता, मैं बताती हूँ। अच्छे बच्चे भी होते हैं जो प्रातः सवेरे उठते हैं, जिन मंदिर जी जाकर ही भोजन अपना करते हैं, माता पिता की सेवा करते, जी लगा कर पढ़ते हैं, नहीं झगड़ते कभी किसी से, आदर सबका करते हैं। तो ऐसे होते हैं अच्छे बच्चे। ओके दीदी, हम यही सरप्राइज देंगे। ओके। क्या आप भी ऐसा गिफ्ट देना पसंद करोगे? अरे हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। आपकी करतल ध्वनि बता सकते कि ऐसा गिफ्ट आप पसंद करोगे। जो मम्मी पापा इस समय पर देख रहे हैं, आपको ऐसा गिफ्ट पसंद? हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हो, हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे मंदिर जाएं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्रातः जल्दी उठें और रात्रि को नमोकार मंत्र का जाप करके सोएं। यदि आप भी ऐसे संस्कारों से ओतप्रोत होना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को संपत्ति न दे तो चले, परंतु संस्कार अवश्य देना, क्योंकि पुत सपुत हो तो क्यों धन संचय और पुत कपुत हो तो क्यों धन संचय, ऐसी उक्ति तो हम सबने पढ़ी है। इसलिए ऐसे दिल्ली हमारा जो महानगर था, उस नगर से छोटे छोटे बच्चे पधारे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब वीडियो बनता है तो एक मेढक को तोलने जैसा काम मैं हमेशा बोलता हूँ, मेढक को तोलने जैसा ही काम है ये। तो बच्चे कब तैयार होते हैं और कब वीडियो बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वीडियो बन गई जाए एक तरफ तो माता पिता खुश कि बच्चा एक तरफ बैठा और वीडियो बन गया, परंतु बाद में मालूम पड़ता है कि वीडियो में थोड़ा कुछ तो बाकी रह गया। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। इसलिए आप चिंता ना करें, ऐसे वीडियो जब जब भी बनेंगे तो उसमें थोड़ी तकलीफ तो होगी। पीछे बैकग्राउंड में कभी कोई फोटो हो, कहीं पेपर न्यूज़पेपर हो, तो आप इसको अन्यथा न लें। आप इसको भी बच्चों को हाईलाइट करें, बच्चों को मुख्य दृष्टि से आप देखें तो ख्याल में आएगा कि किस प्रकार से बच्चे हमारा ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना हूँ जिनांगी ऋषभ जी दोषी, बोरीवली, मुंबई, वो पधारें और गाथाओं के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। जय जिनेंद्र। ध्रुव अचलने अनुपम गति, तामेल सर्वे सीथने, द्वंद्वी कहूँ सुत केवली, चित समय प्राप्त अहो, जीव चरित्र दर्शन ज्ञान सिद्धस्व, समय निश्चय जानवो, सिद्ध कर्म बोध कलना प्रदेश, कर समय जीव जानवो, एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोकमा, तेथी बने विखवादिनी बंधन कथा, एकत्वमा श्रुत परिचित अनुभूत सर्वने, काम भोग बंधन कथा, परथी जुदा एकत्वनि उपलब्धि केवल सुलभना, दर्शाऊ एक विभक्त एक आत्मा तना निज विभवति, दर्शाऊ तो कर जो प्रमाण न दोष ग्रहस करना यदि, नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक नायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथाएने जे ज्ञात ते दोरे छे, चारित दर्शन ज्ञान तन व्यवहार कथने, ज्ञानी ने चारित नहीं दर्शन नहीं, नहीं
नायक शुद्ध छे भाषा अनार विना न समझ भी सकाय अनार्यने व्यवहार विना परमार्थनो उपदेश एम अशक्य छे सुत थी खरे सुत की जान तो आत्मने लोक प्रदीप करा ऋषि सुत केवली तेने कहे सुत ज्ञान समझाने जिनो सुत केवली ते ने कहे सब ज्ञान आत्मा होने सुत केवली ते थी व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ छे भूतार्थ थी आश्रित जीव सुदृष्टि निश्चय होय छे देखे परम जे भाव तेने श्रुत बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस छोटी छोटी उम्र में समय सार जैसे महान ग्रंथ की यदि गाथा याद हो जाए तो वास्तव में जीवन निहाल हो जाए। चलिए, मैं कह रहा था मेढक तोलने वाला काम। तो मेढक कैसे तोलते हैं? आपने कभी, आप बोलते हैं बार बार पंडित जब मेढक तोलने की बात करते हो, आखिर मेढक तोलना होता क्या है? तो मेढक तोलना उसको बोलते हैं कि मान लो तराजू है, तराजू में आपने एक मेढक रखा, इतने में दूसरे को रखने जाओगे तो वो फुदक के बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही बच्चों का हमारा जीवन होता है, छोटे छोटे बच्चों का जीवन। और ऐसे ही एक छोटी सी बिटिया हमारी जिसका नाम है हिती, चित्रल भाई राजू भाई शाह, जो कि हमारे मंत्री हैं चेतन नाम के, चैतन्य विद्या निकेतन के प्रमुख हैं। उनके घर की बिटिया से निवेदन करता हूँ, छोटी सी बिटिया है, याद तो कब का था, परंतु मौका देख के पिताजी ने चौका मारा है। जब मौका मिला वो सुना रही थी, तुरंत ही रिकॉर्डिंग चालू हुई और जैसा बना वैसा बना। परंतु कुछ ऐसा बना कि अभी तक तो जितने भी बोल सबने सुनाए द्रव्य दृष्टि प्रकाश के, वो सबने गद्दी में सुनाए, पर ये बालिका ऐसी है जिसने पद्य में बोल सुना है। बहुत ही सुंदर पल होंगे, आप देखिए तो आपको आनंद आएगा। चलिए। जय जिनेन्द्र पूज्य पूज्य सुगनिधि ना बोल हरि पुण्य ए વિસ્તારનો મોટો ઢગલો છે ઢગલાની સલામતી જોતા પરાય સલામત થઈ જાય છે દેવ ગુરુ શાસ્ત્રની કદર કરે છે કિંમત કરે છે તો તે હો કહે છે કે તું તારી કદર કર જલ્દી મુક્તિ જોઈએ તો અહીં ત્રિકડીમાં બિરાજમાન થઈ જાઓ હું વરદાનમાં સમજણનો પિન છું जय जिनेन्द्र જય જીનેન્દ્ર बहुत बढ़िया। अधिक पुण्य ते मुँह विष्टानो मोटो ढगलो छे, ऐसा बोलोगे तो आप भी प्रयास करना, आपको भी आनंद आएगा। द्रव्य दृष्टि प्रकाश ना बोल, ऐसा आप भी बोलोगे तो आपको भी आनंद आएगा। एक बार प्रयास तो आप भी करना। मैं चाहूंगा कि अगली बार आप बोल सुनाओ, हमारे बड़े जितने सीनियर सिटीजन हैं, एक प्रयास आप भी ऐसा करना, तो वास्तव में आपको भी आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बोल के साथ संगीत चल रहा है। और ये ऐसा होगा कि माता बिने रोटी बनाएंगी तो भी वे बोलेंगे अधिक पुण्य ते विष्टानो मोटो ढगलो छे। इस प्रकार से बोलते बोलते आप उल्लसित होंगे। और वास्तव में हमारे इस दृश्य को देखकर बहुत से साधर्मियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। आप ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो वास्तव में एक बोल दो बोल नहीं, पूरा समय सारा भी आप 415 गाथा याद कर सकते हैं। हमारे अतिथि हमारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले एक भक्ति तो बनती छोटे बच्चों के लिए। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। भगवान बनना बोलो बच्चों कैसा लगता है, हमें अच्छा 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 लगता है। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें वीर बनना है, महावीर
बनना है, सारे जहां से अच्छा जिन धर्म है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम भी बनेंगे भगवान, हम भी बनेंगे भगवान, संकल्प है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा जिन धर्म है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ज्ञाता दृष्टा रागी हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, ज्ञाता दृष्टा रागी हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ। बोलो मेरे संग आनंद गन आनंद गन आनंद गन आनंद गन आनंद गन। चेतन धामनी गाड़ी चाली रे ओ जीव राजा, 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 प्रतिभानी गाड़ी चाली रे ओ जीव राजा, चेतन धामनी गाड़ी चाली रे ओ जीव राजा। ऐसे ही प्रतिभा दर्शन की गाड़ी प्रत्येक रविवार को चलती है। यदि आप भी इस गाड़ी में बैठकर सवार होना चाहते हैं तो आप भी अपने बच्चों का अभी से ही रिजर्वेशन करा दीजिए, ताकि ये कहीं ट्रेन छूट न जाए। बहुत सुंदर। इतनी रात्रि के लगभग 9 बजने वाले हैं, फिर भी आप उत्साहित होकर अपने घर में जुम जाते हो। हमको ऐसा लगता है कि 1 घंटा ही कार्यक्रम और चलना चाहिए, परंतु समय की मर्यादा होती है, इसलिए हम उस मर्यादा को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। अब हमारे अतिथि गणों से मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान रजनीकांत भाई डायालाल शाह बड़ौदा, उनसे निवेदन करूंगा कृपया वे भी अपने इस उद्गार इस अवसर पर हमें बताएं कैसा आप अनुभव कर रहे हैं। हमारे हर्षद भाई जो उनके सुपुत्र हैं, और साथ साथ में लगभग रश्मिका भाभी नाम है ना, हाँ रश्मिका भाभी, जो जिनके बोल भी निरंतर आते रहते हैं, ऐसे रश्मिका भाभी, हर्षद भाई, और साथ साथ में आप तो इंडिया में बैठे हो, बड़ौदा में बैठे हो, परंतु आपका सुपुत्र जो हमारा शालीन भाई है, कहाँ गए शालीन भाई, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, वो भी निरंतर, हाँ ये रहे, तो ये भी निरंतर सुबह कार्यक्रम में अभिषेक के साथ साथ में पूजन के साथ निरंतर जुड़ते रहते हैं। आपके संस्कार जब ये यहाँ से गए थे, मुझे आज भी याद है, हमारे शालीन भाई जब यहाँ से गए थे तो विशेष चेतन धाम के दर्शन करने आए थे, मिलने आए थे, तब एक बात उनको अवश्य मैंने बोली थी, मुझे आज भी याद है, शायद उनको भी याद होगी, कि आप भले विदेश में जा रहे हो परंतु स्वदेश के संस्कारों को याद रखना। और आज ये स्वदेश के संस्कारों को आज भी याद रखते हुए निरंतर प्रतिदिन सुबह चेतन धाम के इस पावन धरा से जुड़ते हुए आज भी ये जिन शासन के कार्यक्रम से निरंतर जुड़ रहे हैं। हम भावना बातें हैं कि आज ही चेतन धाम से आप यहाँ जुड़ रहे हो, भविष्य में आप निजी चेतन धाम से जुड़े, ऐसी मंगल भावना बातें हैं। निवेदन करता हूँ हमारे रजनीकांत काका से कि इस अवसर पर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, अपने शब्दों के माध्यम से लाभान्वित करिए। सागर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान अभिमान अभियान प्रतिभा दर्शनનો જે વ્યક્તિ આવી આવ્યો છે એને તો હું પ્રથમ બહુ ધન્યવાદ આપું છું। શ્રી ચૈતન્ય ધામને ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશ વિદેશમાં જે નામ અમર કર્યું છે એ માટે હું સચિન શાસ્ત્રી અને મનીષ શાસ્ત્રીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું। અત્યારને જે પ્રતિમા દર્શનનો જે પ્રોગ્રામ છે એ હું મારા જીવન નક્કી કરું તો હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારા માતા પિતા અમને પહેલા મંદિર મોકલે, પછી જ અમને ખાવાને દૂધ આપતા હતા। એ સંસ્કારો અત્યારે હતા, એ સંસ્કારો અમે મારા બાળકોને પણ આપ્યા અને એના લીધે પ્રતિભા દર્શન આ દર્શન જે અત્યારે નાના નાના બાળકોને એમના માતા પિતાઓ જે અત્યારે સંસ્કાર આપશે એ વખતે એમને યાદ આવશે કે અમે આવું નાનપણની અંદર પણ આવું કરેલું હતું। હું જ્યારે ફર્સ્ટ 35 બોર્ડિંગમાં ભણતો હતો ત્યારે અમારા અમૃતભાઈ પંડિતજી હતા, એ વખત જૈન સિદ્ધાંત જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા અને સુરશ્રી તરંગી શાસ્ત્ર અમને 5-7 વિદ્યાર્થીઓને બોલાવીને ભણાવતા। એ પ્રતિભા દર્શનનું આજે અમને એનો ખ્યાલ થાય છે ને જે આ પ્રોગ્રામ જે પ્રતિભા દર્શન કર્યો છે એ ખૂબ જ સારો છે। એના લીધે ઘરના દરેક વ્યક્તિ એના મા બાપ બધાને પણ આનંદ આવે છે। એ લોકો આ
પ્રોગ્રામની અંદર જોડાય છે એટલે હું દરેકને ધન્યવાદ આપું છું. ખાસ કરીને ચૈતન્યના ટ્રસ્ટીઓ તથા સચિન શાસ્ત્રી કે જેને જો ચૈતન્યનું નામ અમર કર્યું હોય તો એમને અથાગ મહેનત કરી છે, અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે અને જે જિનેન્દ્ર સવારનો પક્ષાર પૂંજન ભક્તિ અને એક એક પ્રોગ્રામ જે કરેલા છે એ બદલ હું એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. જય जिनेन्द्र. बहुत बहुत धन्यवाद। आज चेतन धाम की जितनी भी गतिविधियां सुबह से शाम तक दिखती है उसमें पूरे मुमुक्ष समाज का साथ है। किसी एक व्यक्ति के माध्यम से संस्था का निर्माण नहीं हो सकता है। हम तो उस समय के साक्षी हैं, आप सभी साक्षी हो और आप चेतन धाम के निरंतर किसी न किसी प्रसंग से आप सभी जुड़कर इस चेतन धाम के जो आज दिख रहा है घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान चेतन धाम का ये अभियान, इस अभियान को आज उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए वास्तव में देखा जाए तो दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करने वाले समस्त ट्रस्टीगण और साथ ही साथ मानो ये पूरा समाज न कहकर मैं इसको पूरा परिवार कहना चाहता हूँ कि जब जब भी समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो पूरा ये समाज एक परिवार के रूप में सदैव देखा गया है, ताकि आज ये चेतन धाम के माध्यम से जितनी भी प्रभावना हो रही है उस प्रभावना के पीछे हम सभी एक परिवार के एक सदस्य बनकर इस चेतन धाम से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे अतिथियों ने भी हम सबको अपने अपने अनुभव बताए, इसलिए पुनः पुनः आपका धन्यवाद। चलिए अंतिम एक छोटी सी बालिका दिल्ली से हमारे बीच में जुड़ी है, आद्रिका हैप्पी जैन दिल्ली। उससे निवेदन करूंगा कि वे अंतिम हमारे प्रतिभा छोटी प्रतिभा है परंतु पधारे और पधार कर अपनी प्रतिभा का अवलोकन कराए। जय जय। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। आज मेरा नाम है आद्रिका जैन। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। जिस चेतन राजा कहाँ गए, दे में छुटक के सोए और चार गति में सोए मोक्ष में जा गया से। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप अपनी प्रतिभाओं को आगे लाते हैं। आपने देखा होगा कि केवल 35 सेकंड या 25 सेकंड का ये प्रतिभा का कार्यक्रम था बच्ची का, परंतु उसको भी हमने अब तक पहुंचाया। आप सभी भी संकोच ना करें, अपने अपने बच्चों की प्रतिभा हम तक पहुंचाएं। एक दूसरी सूचना मैंने बीच में भी पूजन के बीच में आप सबको करी थी, आज फिर करता हूं। अगली प्रतिभा का कार्यक्रम हम ये संडे, अगला जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट संडे जो आने वाला अगला जो संडे आएगा उस संडे में हम चाह रहे हैं कि प्रतिभा दर्शन के अंदर जैसे होता है स्कूलों में होता है फैंसी ड्रेस, हम यहाँ पे फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम न करेंगे, हम करेंगे प्रथमानियों की वेशभूषा। जी हाँ, हमारे प्रथमानियों की जो महापुरुष थे, हमारे जो विद्वान थे, जैसे टोडरमल जी हुए, दौलत राम जी हुए, उनकी भी आप वेशभूषा से हमसे जुड़ सकते हो। अकलंग निकलंग हुए किसी न किसी प्रकार से, मैंने कहा पूरा प्रथमानियों को आप छान सकते हो और उसमें जो भी आपको पात्र अच्छा लगे उस पात्र की वेशभूषा आपको पहननी है और साथ साथ में उनके संबंधी एक सेंटेंस या 1 मिनट का सेंटेंस आपको बोलना है, ताकि हम सोच सके, हम समझ सकें कि आप कौन से पात्र को लेकर हमारे बीच में आए हो। कौन सौभाग्यशाली ऐसे परिवार होंगे जो हमारे बीच में इस प्रतिभा दर्शन के अंतर्गत अध्यात्म के रंग के साथ, महापुरुषों के संग के साथ और नई वेशभूषा, नई अपितु हमारी प्राचीन वेशभूषा के साथ पधारेंगे, जो कि हमारा ट्रेडिशनल, जो कि हमारा पारंपरिक जो वेशभूषा है उस वेशभूषा के साथ आप सभी पधारेंगे। कौन सौभाग्यशाली पहले बच्चे वो होंगे जिनके नाम हमारे टॉप 10 में पहली बार आएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी कर दीजिए, शीघ्रता करें और आप भी अपने बच्चों को कौन कौन सी प्रतिभाओं से अलंकृत करना चाहते हैं उसकी अभी से आप तैयारी करना चालू करें, ताकि वो वेशभूषा नहीं होगी। जैसे कहते हैं रंग गुलाल जो है वो कैसा था कि वो अपने वेशभूषा है ना कैसा कि वेशभूषा बनाकर अपना एक नाट्य रूपांतर करने गया था, परंतु नाटक करने से उसके हृदय के फाटक खुल जाते हैं। हो सकता है कि ऐसे ही हमारे बच्चों के भी इस प्रकार के नाटक करते हुए उनके हृदय के फाटक खुल जाए। आज ये रोल अदा कर रहे हैं प्रथमानियों के, परंतु भविष्य में ऐसी वेशभूषा को इस YouTube चैनल चेतन धाम के माध्यम से जब भविष्य में देखेंगे तो सोचेंगे कि मैं जब छोटा था तो मैंने एक पात्र ऐसा किया था। हम सोचते हैं कि जिसको एक ग्वाला जंगल में है और उस ग्वाले को ये भी पता नहीं कि अग्नि के बीच में जलने वाला वो शास्त्र कौन सा है, परंतु वो शास्त्र मुनिराज को भेंट करता है और एक शास्त्र भेंट करने के माध्यम से जिसको ये भी पता नहीं कि शास्त्र में किसकी बात है, वो बात पता नहीं किसकी, परंतु वो शास्त्र भेंट करने के बाद भी अगली पर्याय आचार्य कुन बन सकता है।
तो हम सभी ऐसे पात्र को अदा करके हम भगवान आत्मा क्यों नहीं बन सकते हैं। हम सभी भी भगवान आत्मा बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ करें, ऐसी मंगल भावना। चलिए अब हमारे जो अतिथि हमारे बीच में पधारे, ऐसे अतिथि को हम विशेष प्रति समय जो हमारे निरंतर जिन शासन की प्रभावना में अग्रसर होते हैं, ऐसे हमारे हसमुखलाल चंदूलाल मेहता, फतेहपुर सलाल प्रांतीय, हिम्मतनगर, वस्तापुर, सूरत, ऐसे हमारे हसमुख काका का हम सभी चेतन धाम परिवार आभार व्यक्त करता है। आप निरंतर इसी प्रकार से जिन शासन की प्रभावना के साथ निरंतर अग्रसर हों, ऐसी मंगल भावना। पुनः हमारे दूसरे अतिथि रजनीकांत भाई डायालाल शाह बड़ौदा हमारे साथ में जुड़े, उनका भी हम चेतन धाम परिवार द्वारा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम भविष्य में जब भी आपको याद करें तो आप उत्साहपूर्वक पुनः पधारे, से मंगल भावना। आज इस कार्यक्रम को देखते हुए हमारे अतिथियों ने एक हमें स्वीकृति प्रदान करी है। हमारे हसमुखलाल चंदूलाल मेहता, उन्होंने 2100 रुपये की स्वीकृति हमें प्रदान करी है। साथ ही साथ हमारे रजनीकांत भाई डायालाल शाह बड़ौदा, उन्होंने हमारे 5000 रुपये की राशि उन्होंने स्वीकृति स्वरूप हमें प्रदान करी है। पुनः दोनों अतिथियों का चेतन धाम परिवार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप सभी इसी प्रकार से उत्साहपूर्वक जुड़ते रहें। हम पुनः कल प्रातः ठीक 7:30 बजे चेतन धाम के मंगल प्रक्षालन के साथ साथ पूजन के साथ पहुंचेंगे। तब तक आप सभी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वाध्याय करिए, जिन शासन की प्रभावना के साथ साथ आप सभी आत्म प्रभावना में निरंतर अग्रसर रहिए, ऐसी मंगल भावना। सभी को जय जिनेंद्र।